आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। हम लोगों ने कुछ योजनाएं ये जो नई बनाई हैं, उन योजनाओं में खास करके राशन कार्ड की व्यवस्था अप्लाई करते हैं, मेरा पीला कार्ड नहीं बना, मेरा खाकी कार्ड नहीं बना, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं बना, लेकिन अब उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आय कितनी है उसके हिसाब से उसका राशन कार्ड अपने आप बन करके उसके घर पहुंचेगा। और यदि उसकी श्रेणी बदल जाती है तो फिर बदला हुआ कार्ड मिलेगा, क्योंकि आय के हिसाब से अलग अलग आय, हमेशा एक ही आय सबकी एक जगह नहीं रहेगी, समय समय पर परिवर्तन भी आएगा। तो उस परिवर्तन में मान लो कोई एक आदमी परिवार में रोजगार करने वाला कोई नहीं है, उसको आज पीला कार्ड मिला है, अगर कल उसको सरकारी नौकरी मिलती है तो स्वाभाविक है, हमारी अपील भी है, और अपील में तो सामने वाला खुद आता था कि मेरा पीला कार्ड बंद कर दो, वो तो कोई आएगा नहीं। अब उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था होगी कि उसको पीले कार्ड का हक नहीं रहेगा, उसका हक जिसका है उसको मिलेगा। अगर पीले कार्ड का हक रखता रहेगा तो फिर दूसरा जिसका हक मिलना चाहिए उसका शायद नहीं मिलेगा, उसको देना है तो इसको अपना हक छोड़ना होगा। तो हक जिसका जो है उसको वो हक मिले। इसी प्रकार ओल्ड एज पेंशन है। अभी ओल्ड एज पेंशन अभी तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, अब वो नहीं करना पड़ेगा। अब कोई आवेदन नहीं करना होगा और कहीं किसी दफ्तर में आना नहीं होगा। आवेदन खत्म, आना खत्म, 60 साल का हुआ और उसकी पेंशन उसकी आप जाकर के बन जाएगी। ज्यादा अब कोई एक सरकारी कर्मचारी उसके घर जाएगा, इतना जरूर पूछेगा कि आपकी 60 वर्ष की आयु हो गई है, आप पेंशन लेना चाहते हैं क्या? और आपकी जानकारी के लिए बहुत लोग ऐसे हैं समाज में आज भी जो कहते हैं हमको सरकारी पेंशन नहीं चाहिए, हालांकि वो एलिजिबल हैं, इस योग्य हैं। अभी जैसे मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा कि हमारे बहुत लोग जिनको पेंशन दी जा सकती है, उनके घरों में गए 1150 ऐसे बुजुर्ग मिले जिन्होंने कहा नहीं हमें पेंशन नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के लोग भी मिलेंगे। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं जितनी हैं वो अब सब उनके घर में जा कि जो बैंकों से लोन लेंगे, अब हजारों की संख्या में लोन तो लोग ले जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि उनकी आय बढ़े, वो काम रोजगार अपना ठीक से करें। कभी कभी देखने में आया है कि बैंक से लोन लेने के बाद उनको सफलता नहीं मिलती है, कुछ कठिनाइयां आती हैं, अनुभव नहीं होता है। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए या उनके अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए हमने एक नई योजना बनाई है, नव उद्यमी साक्षरता योजना, जिसका पहले एक नाम दूसरा मैंने बताया था, वो था शतोद्यमी सारथी योजना। उसकी बजाय नव उद्यमी साक्षरता योजना ये रहेगी, ताकि जो नया उद्यम करने वाले लोग हैं इनको अवेयरनेस, इनकी साक्षरता इनको एक प्रकार से बढ़ाई जाए ना, ठीक से वो काम करके और लाभ जो कमाना चाहते हैं वो लाभ कमा सकें। इन सब की आय 1,80,000 रुपया इससे ऊपर हो, ये हमारा टारगेट है। दूसरी योजना जिसका लाभ आज दिया जा रहा है वो है वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन में कुल 8,618 परिवार, इनको हमने जो हमारा DSWO डिपार्टमेंट यानी सोशल सिक्योरिटी सोशल जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, इनको ये भेजा था सर्वे करने के लिए। वो सर्वे 4,790 का पूरा होकर के और उनकी कंसेंट भी मिल गई है कि मुझे ओल्ड एज पेंशन चाहिए। उनको आज ये पेंशन सारी, उस तो मैं स्वयं गया था वहां देख के आया हूं, लेकिन आज उसके बाद बाकी बचे हुए सब लोगों को पेंशन उनके खाते में जानी शुरू हो जाएगी। कश्मीरी पंडित भाई, इसमें एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने पिछले दिनों में एक विषय, बेमतलब का विषय था कि कश्मीरी पंडितों को जो सहायता है वो बंद कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए 2021 में, ये जुलाई 2021 में केवल 5 परिवार थे जिनको राशि 5,000 रुपया प्रति मास ये दी जाती थी। उसकी कंडीशन थी कि जब वो अप्लाई करेंगे उसके 5 साल तक ये सहायता मिलेगी। और 5 साल ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये पिछली सरकारों का ही नियम है
कि 5,000 रुपया प्रति परिवार और मैक्सिमम 5 साल तक। 5 साल के बाद ये राशि बंद हो जाएगी। लेकिन अब उन 5 में से 4 परिवारों को 5-5 साल हो गए हैं। सिर्फ एक परिवार बचा है जिसको 5,000 रुपया अभी भी मिल रहा है, और ये एक परिवार को जुलाई 2026 तक मिलेगा। जुलाई 21 में इसने अप्लाई किया एक परिवार ने, और ये 26 तक मिलेगा। इसके अलावा कोई परिवार नहीं है। हाँ, कोई और परिवार अगर कश्मीर का ऐसा आता है, वहां से डिस्प्लेस्ड होकर के और यहाँ पेंशन को अप्लाई करता है, उसको 5 साल के लिए मिलेगा। इसलिए इतने इस विषय को जिस ढंग से ऐसा बड़ा बनाया गया कि भी हम लोगों ने जैसे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, क्योंकि कारण एक ही था, कश्मीर फाइल्स, वो जैसे जिस ढंग से उसको इतना लाभ मिला, जितना यानी उसको आकर्षण मिला, उस आकर्षण में हम लोगों ने भी प्रशंसा की, तो उन्होंने इसी बात को उड़ा दिया कि आपने तो कश्मीरियों की पेंशन बंद कर दी। तो मैंने बताया 5 में से 4 परिवारों के 5-5 साल हो गए पूरे, केवल एक परिवार बचता है जिसको 5 साल अभी 26 में पूरे होंगे। लेकिन साथ ही एक और बड़ा काम, इनके समय में यानी कांग्रेस के समय में 1991 और 1993 के बीच में जब कश्मीरी भाई हमारे यहाँ करके परिवार छोड़कर, वहां से घर परिवार छोड़ करके यहाँ आए विस्थापित होकर, उस समय इन लोगों ने कुछ जमीन खरीदी थी बहादुरगढ़ में आकर, और वो झगड़े की जमीन थी। खरीद तो उन्होंने ली, लेकिन कोई झगड़ा था, उस झगड़े के अंदर वो प्लॉट उनको मिल नहीं पाए। और 91-92 से लेकर और 2013-14 तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं। 14 के बाद जब वो विषय हमारे पास आया, पता नहीं शायद कोर्ट में भी वो गया होगा, लेकिन जो भी उसका सोल्यूशन निकला, नहीं निकल पाया, हमने आकर के अब उसमें से 7 परिवारों को तो पहले दिया जा चुका था, 21 परिवारों ने अपनी जमीन खरीदी, और खरीद के बाद में फिर वो झगड़े वाली भले थी लेकिन उन्होंने बेच दी अपनी। 28 और 182 परिवारों को अभी हमने कल उनको अलॉटमेंट लेटर एक प्रकार से बना दिए हैं, आज उनको बांटे जाएंगे। यहाँ भी कुछ बंधु उनमें से आए हैं, तो 182 परिवारों को आज वो प्लॉट दे दिए जाएंगे। यानी एक, इसको हमने वचन पूर्ति कहा है। वचन पूर्ति यानी एक वचन दिया है कि हाँ उनको हम पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद उनके 184 परिवारों में से कुछ यहाँ आए हैं, उनको भी ये कार्ड जो है, ये इनके जो अधिकार, मालिकाना अधिकार, उनको उन प्लॉट्स का दिया जाएगा। तो मित्रों, मेरा फिर वही कहना है कि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम एक जो धारा थी वो पहले कि हर गरीब आदमी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।